नमस्कार बच्चों। आज अपन करेंगे पाठ 3 शिशु लालनम। कल अपन ने किया था पेज नंबर 22 और आज करेंगे पेज नंबर 23। तो शुरू करते हैं। उभौ राजा आसनम खल वेतत। राजा उभौ, उभौ का मतलब क्या होता है? दोनों। दोनों कौन है यहाँ पे? लव और कुश। राजा आसनम, राजा का आसन यानी राजा का जो सिंहासन होता है। खलु, खलु का मतलब होता है निश्चित ही। एतत् यह, न युक्तम उचित नहीं है। अध्यास्तुम बैठना, कि यह निश्चित रूप से राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। कौन बोल रहे हैं ये? लव और कुश बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? राम को बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनको गोद में बैठाना चाहते थे, इसलिए दोनों बच्चे उनको बोल रहे हैं कि ये राजा का आसन है, इसलिए इस पर बैठना हमारा उचित नहीं है। आगे राम है स्वैवधानम न चारित्र्य लोपाय। राम है स्वैवधानम, स्वैवधानम यानी रुकावट या मर्यादा के साथ, चारित्र लोपाय चरित्र नष्ट होने के लिए, तस्मात् इसलिए, अंकम व्यहितम गोद की ओट या व्यवधान से युक्त, अध्यय आस्तम बैठिए, अंकम उपवेश्यति गोद में बैठाते हैं। अनुवाद क्या है इसका? कि मर्यादा के साथ बैठना चरित्र के नष्ट होने का कारण नहीं बनता, इसलिए गोद की ओट से युक्त इस सिंहासन पर बैठिए। लव और कुश को गोद में बैठाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाट्यतः राजन। उभौ, उभौ का मतलब दोनों। दोनों कौन है? लव और कुश। अनिच्छाम नाट्यतः न इच्छा होने का नाटक करते हुए राजन। अनिच्छाम बिना इच्छा के, नाट्यतः यानी नाटक करते हैं। राजन हे राजा, अलम बस करो या मत करो। अति दाक्षिण्येन अत्यधिक उदारता या कुशलता। इसका अनुवाद है, दोनों हैं। अनिच्छा का अभिनय करते हुए, इच्छा न होने का नाटक करते हुए, हे राजन अत्यधिक उदारता मत दिखाइए। राम है, फिर राम उनको बोलते हैं कि अलम अति शालीनतया, कि आप दोनों भी इतनी शालीनता मत दिखाओ। अलम अति शालीनता यानी अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए। शिशुजनों छोटा बच्चा, वयो अनुरोधात छोटी उम्र के कारण, गुण महताम अपि अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी, लालनीय एवं लाड प्यार के योग्य ही होता है। वज्रति यानी प्राप्त होता है। हिम करो अपि चंद्रमा भी, बाल भावात बाल रूप यानी बचपन के कारण, पशुपति मस्तक केतक अच्छदत्वम शिवजी के मस्तक पर केतकी के फूल से बने आभूषण के रूप में। अनुवाद देखिए इसका एक साथ, कि अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए। छोटी, कौन बोल रहा है? राम बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? दोनों बच्चों को, लव और कुश हैं, उन दोनों को बोल रहे हैं राम में, कि अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए। छोटी उम्र के कारण छोटा बच्चा अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी प्यार करने योग्य ही होता है। जिस प्रकार चंद्रमा भी अपने बाल भाव बाल रूप के कारण शिवजी के मस्तक पर केतकी के फूल से बने आभूषण के समान सुशोभित होता है। आगे राम है ऐसे भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन। सौंदर्य अवलोक जनितेन का मतलब होता है सुंदरता को देखने से उत्पन्न, कौतूहलेन उत्सुकता से, पृच्छामि पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहियों क्षत्रिय वंश के दाताओं या पूर्वजों, सूर्य चंद्रियों सूर्य और चंद्रमा में से, को वा कौन सा, भवतो वंशस्य कर्ता आप दोनों के वंश का कर्ता है। अनुवाद देखो, आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न हुई उत्सुकता के कारण मैं पूछता हूँ, क्षत्रिय वंश के पूर्वज सूर्य और चंद्रमा में से आप दोनों के वंश के मूल कर्ता कौन है? कौन पूछ रहा है? राम पूछ रहे हैं ये बात। किससे? लव और कुश से।
अब यहाँ पे लव है, वो उत्तर देता है भगवान सहस्त्रधिदिति, यानी भगवान सूर्य जिसकी हजारों किरणें हैं। हजारों किरणें वाला कौन है? भगवान सूर्य। अब राम बोलते हैं कि कैसे, किस प्रकार। राम है कथम अस्मत् समान अभिजनो संव्रतौ। कथम, कथम का मतलब कैसे, अस्मत् समान अभिजनो यानी हमारे ही समान या कुल, हमारे ही वंश के, संव्रतव यानी हो गए, तुम तो हमारे ही समान वंश के हो गए। क्योंकि राम भी क्या है? सूर्यवंशी है, और ये दोनों बच्चे भी क्या है? सूर्यवंशी है। तो अनुवाद, कैसे आप दोनों हमारे ही समान कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए हैं, अर्थात हम दोनों का वंश एक ही कैसे है। विदूषक, किम द्वयो अपि एकम एव प्रति वचनम। किम द्वयो अपि दोनों का भी, एकम एव एक ही, प्रतिवचनम उत्तर है। क्या दोनों का एक ही उत्तर है? विदूषक उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों का क्या ये एक ही उत्तर है? लव, लव बोलते हैं भ्रातृव आवाम सोदरिये, कि हम दोनों, भ्रातृव, भ्रातृव का मतलब होता है भाई, आवाम यानी हम दोनों, सोदरियो यानी सगे, हम दोनों क्या है? सगे भाई हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। राम, समरूप शरीर सन्निवेश है। समरूप एक जैसा, शरीर सन्निवेश है शरीर की बनावट। वैसे है तू, उम्र में तो न किंचित अंतरम, कोई अंतर नहीं है, कि शरीर की बनावट भी एक जैसी है और उम्र में भी कोई अंतर नहीं है। लव, अब लव बोलता है कि आवाम यमलव, आवाम, आवाम यानी हम दोनों, यमलव का मतलब होता है जुड़वा, कि हम दोनों जुड़वा हैं। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? लव बोल रहा है कि हम दोनों जुड़वा हैं। राम है संप्रति युजते किम नाम ध्येयम। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अब, युजते, युजते का मतलब ठीक बैठता है या समझ आता है, कि अब समझ आ गया। किम नाम ध्येयम, क्या नाम है। अब बात समझ में आ गई है कि आप दोनों का अब नाम क्या है, कि हाँ ये तो पता चल गया है कि आप सूर्यवंशी हो और आप दोनों जुड़वा हो। अब आप दोनों का नाम क्या है। लव, आर्यस्य वंदनायाम लव है, कि आर्यस्य यानी पूजनीय, कि वंदनायाम यानी वंदना में, लव इति लव ऐसा, आत्मानं श्राव्यामि अपने आप को सुनाता हूँ या बताता हूँ, कुसम निर्दिश्य कुश की ओर इशारा करके, आर्यो अपि आदरणीय कुशः भी। गुरु चरण वंदनायाम, गुरु के चरणों की वंदना में, आप पूजनीय की वंदना में मैं स्वयं का नाम लव बताता हूँ, और कुश की ओर इशारा करके आदरणीय भाई भी गुरु चरणों की वंदना करके अपना नाम बताते हैं। कुश है अहम अपि कुश इत्ते मानम, कि अहम, अहम का मतलब मैं, अपि यानी भी, मैं भी, कुशः इति कुश ऐसा, मैं भी स्वयं को कुश नाम से प्रस्तुत करता हूँ कि मेरा नाम कुश है। राम है अहो उदार, उदार रम्य समुदाचार है। अहो आश्चर्य से, प्रसन्नता सूचक, उदात रम्य अत्यधिक श्रेष्ठ और मनोहर, समुदाचार है यानी शिष्टाचार या व्यवहार। किम नाम ध्येयो, क्या नाम है। भवतोर गुरु, आप दोनों के गुरु का। अहो बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर शिष्टाचार है, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। अब यहाँ पे गुरु का नाम पूछते हैं इनसे, तो ये आगे का पेज है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये आपको अच्छे से समझ आ गया है या नहीं समझ आया है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे ये।